बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैनब डिश अ डे। आज मेरे चैनल के ऊपर जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक इटालियन डिश है, कैनेलोनी। और मैं इसको बहुत शौक से बनाती हूँ, हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। ये एक इटालियन डिश है। बेसिकली पास्ता मुख्तलिफ इक़साम में मुख्तलिफ ज़ायक़ों में बनता है, तो ये भी पास्ते की ही एक किस्म है, लेकिन इसका नाम जो है कैनेलोनी है और ये बहुत ज़ायकेमंद बनती है। तो मैं अब आपके साथ इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शेयर कर लेती हूँ, तो आप लोग देखें कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। इसके सबसे पहले मेरे पास ये पड़ा हुआ है 1 kg मिन्स मीट है मेरे पास पड़ा हुआ, जिसको मैं बनाऊंगी। 3 मीडियम साइज ओनियन है मेरे पास। ये मेरे पास एक कप एक बंच हैंडफुल बंच था पालक का, वो है। ये मेरे पास पार्सले है, नॉट कोरिएंडर बट दिस इज पार्सले। ये मैं पार्सली यूज करूंगी। ये थोड़ी सी ये कैप्सिकम नहीं है, ये टर्किश जो तेज मिर्ची होती है, ये वो है। ये इसको मैंने आधा इस्तेमाल करने के लिए लिया है। ये मेरे पास रखा हुआ है तकरीबन 1 कप के करीब। मेरे पास ये वाइट सॉस बनाने के लिए मैदा रखा हुआ है, लेकिन ये मैं बाद में डिसाइड करूंगी कि मैं हाफ या हाफ से थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करूंगी। ये मेरे पास मोज़रेला चीज पड़ा हुआ है। ये मेरे पास 1 कप मेरे पास पड़ा हुआ है, रखा है ऑयल रखा हुआ है। ये 2 स्टिक्स, यानी आप कह सकते हैं कि 160 ग्राम मेरे पास बटर है जो पड़ा हुआ है। ये थाइम है। मैं जब इस तरह के ड्राई इंग्रेडिएंट्स अपने किचन में रखती हूँ तो मुझे गलती ना हो जाए, तो अगर किसी के बारे में मुझे ज़रा सा भी शुबा हो तो मैं उसके अंदर उसकी हेडिंग जो है वो डाल देती हूँ, ताकि यूज़ करते वक्त मुझे आसानी हो। ये मेरे पास ओरिगानो है। ये मेरे पास अदरक लहसुन की पेस्ट पड़ी हुई है जो मैं घर में बनाती हूँ। इसको किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए बनाती हूँ और मेरा वो 1 मंथ माशाल्लाह से बड़े आराम से चलता है। मुझे इससे ज़्यादा उसको फ्रीज करने की या रोक के रखने की ज़रूरत पेश नहीं आती। ये मेरे पास टमाटो प्यूरी पड़ी हुई है जो मैं इसके साथ इस्तेमाल करूंगी। तो लेट्स बिगिन, आइए बनाते हैं, देखते हैं ये कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें से थोड़ा सा ऑयल, आप कह सकते हैं 4-5 जो होंगे टेबल स्पून, मैं बस वो डालूंगी इसके अंदर, ज़्यादा ऑयल नहीं डालूंगी। और सबसे पहले मैं इसके अंदर मिन्स मीट डालूंगी अपना, इसको थोड़ा फ्राई करूंगी। फिर उसके बाद मैं बाकी के मसाले आपके सामने डालूंगी। ये देखिए, मैंने कीमे का जो अपना एक पानी होता है उसको मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया। इसके बाद अब मैं इसके अंदर ये क्यूब्स में कटा हुआ, कुछ स्लाइसेस हैं, कुछ क्यूब्स में मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी इस तरह जैसे आपका दिल करे इस तरह आप काट लीजिए। और साथ ही इसके अंदर मैं ये हाफ स्टिक ऑफ बटर की डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर सीजनिंग डालने जा रही हूँ। सीजनिंग के लिए मैं सारी चीज़ें 1 टेबल स्पून, क्योंकि वो लोग थोड़ा फीका खाते हैं मगर हम लोग थोड़ा सा चटकोरे हैं ना, तो इसलिए अपने हिसाब से। ये 1 टेबल स्पून पूरा नहीं था, ये अभी पूरा हो गया। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर सॉल्ट डालूंगी। 1 टेबल स्पून मैं रेड चिल्ली पाउडर नहीं डालूंगी, इसलिए क्रश पेपर ही ओनली डालूंगी। और साथ ही मैं इसके अंदर स्मोक्ड वो डालूंगी, पेपरिका, बस। और ज़्यादा कुछ डालने की जरूरत है। ऊपर से थोड़ी सी ब्लैक पेपर जो है उसको क्रश करूंगी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। अब इसको मैं इसी तरह पकने दूंगी और अभी 2 मिनट में ही मैं इसके अंदर गार्लिक और जिंजर दोनों चीज़ों को डाल दूंगी। ये मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून गार्लिक डाल दूंगी। क्या करूँ, मुझे गार्लिक से प्यार बहुत ज़्यादा है। 1 टेबल स्पून डालने के बाद भी मेरा दिल करता है मैं इसमें कुछ डालूँ, और अदरक डालूँ और गार्लिक डालूँ। ये मैंने इसके अंदर जिंजर डाल दिया। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पर भून के फिर उसके बाद मैं इसको ज़रा पकने दूँगी, मिक्स कर दूँगी। मैं इसके साथ पकाऊंगी ज़रा अच्छे से। ये देखिए, मैं अभी तक इसको भून रही हूँ। इससे अपना जो ऑयल है बिल्कुल ऊपर आ गया, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं इसके अंदर ये टमाटो पेस्ट डाल दूँगी। ये
1.5 कप है ये टमाटो पेस्ट। ये मैंने घर में बनाई है। मैं अक्सर मेरे खाने इसी किस्म के होते हैं तो मैं रेडी करके रख देती हूँ। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैंने जार में रखा होता है इसको, फिर मैं फ़ौरन से इस्तेमाल कर पाती हूँ। इसके साथ ही ये मेरे पास थाइम है, इसको वैसे मैं हाथ से मसल के इस तरीके से डाल दूंगी। बहुत प्यारी खुशबू आती है इसकी। सॉरी, थोड़ा सा ऑरिगेनो डालूंगी। ऑरिगेनो को हाथ में मलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। बस ये मैं थोड़ा पार्सले इसके अंदर डाल दूंगी। कुछ पार्सली जो है मैं ऊपर से इस्तेमाल करूंगी। ये मैं अब इस पैन के अंदर वाइट सॉस तैयार करने जा रही हूँ। वाइट सॉस के लिए मैं 3-4 टेबलस्पून डालूंगी इसके अंदर ऑयल, और साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी बटर। बटर मेल्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर फ्लोर डालूंगी। इसके साथ इस तरह बटर डालने से, थोड़ा ऑयल डालने से बटर जो है जलता नहीं है, इसलिए ज़रा थोड़ा सेफ हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट बटर डालेंगे तो वो फिर बहुत ही जल्दी जल जाता है। ज़रा सा आपने 1-2 मिनट भी ऊपर किया किसी चीज़ को करने में तो वो फौरी तौर पे जल जाता है। बटर जो है वो मेल्ट हो गया, तो हम हीट करके डाल दूँगी। पहले मैं डालूँगी इसके अंदर 4, अगर मुझे कम लगेगा तो फिर मैं और डाल दूँगी, क्योंकि मुझे पूरे पैन के लिए बेचामेल सॉस चाहिए। इसे थोड़ा सा भूनूंगी। हाँ जी, मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है और डाल दूँगी। यस, 5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर हीप फ्लोर के डाले हैं। मेरा फ्लोर जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने इसको कर लिया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस स्टेज पर इसके अंदर डाल सकते हैं मस्टर्ड पेस्ट या कोई भी और पेस्ट। इसी स्टेज के अंदर मैं इसके अंदर दूध डाल दूँगी और साथ साथ मैं इसको हिलाती रहूँगी ताकि इसके अंदर लम्प्स ना बने। दैट्स ऑल। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट का डाल दूँगी, 1.5 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट का डालूँगी, और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर डालूँगी। ये देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड किस्म की वो नहीं चाहिए। अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर ये फ्रेश कटी हुई पालक डाल दूँगी। ये मेरे पास 1 बंच था, ये एकदम से मिक्स हो जाएगा फौरन से, और बस मेरी बेचामेल तैयार हो जाएगी। हाँ जी, ये मैंने इसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर लिया। अभी वैसे बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक भर के दिखाऊंगी। अगर मेरे हाथ ना जले तो मैं इस तरीके से इस मिक्सचर को इसमें डालूंगी ऐसे। ये मेरे एग के वो हैं, इनको बॉईल करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से इसको रखा हुआ है, और पहले मैं फिल करूँगी एक तरफ से। जब पूरी तरह मेरी डिज़ायर के मुताबिक ये फिल हो जाएगा, फिर मैं इसको दूसरी तरफ से चेक करके इसको ऐसे रखती जाऊँगी। ठीक है, इस तरीके से एक चम्मच रख लिया ना मैंने बीच में, तो अभी आराम से फिल भी हो जाएगा। जब ये देखिए, जब मैं इनको फिल कर रही थी सबको, तो उसी दौरान मैंने एक लेयर जो वाइट बेचामेल विद स्पिनिश थी उसको मैंने नीचे एक लेयर लगाई थी। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हल्का सा बस चीज़ डालूंगी, उसके बाद मैं फिर से सॉस डालूंगी इसके इस तरीके से। इसी दौरान जब मैं ये बना रही थी, फिल कर रही थी, तो मैंने अपने चूल्हे को 170 डिग्री के ऊपर गर्म होने के लिए लगा दिया। ये मेरा गैस ओवन है जिसको मैंने 170 पर लगा दिया गर्म होने के लिए, और इसके अंदर मैं इसको बस उतनी देर 15-16 मिनट 17 मिनट के लिए करूँगी। जब ऊपर से चीज़ गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। अब इसी के दौरान ना मैं ज़रा सा ओरिगानो फिर से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी इस तरीके से, क्योंकि ये इटालियन डिश है। और थाइम को भी
वापस एक बार इसी तरह। और अब मैं इसके ऊपर काफ़ी सारा चीज़ डालूंगी। अब वापस मैं इसके ऊपर ये पार्सली डालूंगी थोड़ा सा। और ये जो मेरे पास टर्किश पड़ी हुई थी, चिली पड़ी हुई थी, इनको भी मैं इसी तरीके से डाल दूंगी। ऐसे फिर से थोड़ा सा ऑरिगेनो डालूंगी, इस दफ़ा थोड़ा कम डालूंगी बस। और अब मैं इसको बेक होने के लिए ओवन में रख दूंगी। जस्ट 15-16 मिनट के लिए रखूंगी और उसके बाद मैं इसको निकाल दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह मैंने एग्जैक्ट 15-16 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल लिया और ये बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए कितना खूबसूरत, ये जितना दिखने में खूबसूरत है ये इतना ही खाने में मज़ेदार भी है। तो अभी ये क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं इसको निकालने की कोशिश करूँगी कि मैं कम से कम इसमें से एक पीस जो है उसको निकालूँ। ये देखिए ये मैंने इसके अंदर से 3 पीसेस निकाले हैं, 3 रोल मैंने निकाले हैं। तो ये देख, इतना जितना ये देखने में माशाल्लाह मज़ेदार है, ये उतना ही खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। प्लीज़ आप इसका ट्राई करिए और देखिए आपको ये कैसे लगता है। ये बहुत ही शानदार इटालियन रेसिपी है और मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो इसके साथ ही मैं आपको खुदा हाफिज़ कहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।